Hello students, today we discuss about difference between metal and non-metal. Okay? धातु और अधातु में क्या अंतर होते हैं आज उस पर चर्चा करते हैं। जो कि यहाँ देख रहे हैं दो कॉलम बना है, एक कॉलम धातु का दूसरा अधातु का। जैसा कि आपको बता दें कि धातु में अगर पारा को छोड़ दिया जाए, क्योंकि पारा द्रव होता है, ठीक, बाकी से सभी धातुएं जो होती हैं ठोस अवस्था में होती हैं। ध्यान से सुनिए, पारा को छोड़कर जो कमरे के ताप पर अगर देखा जाए तो सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, और अधातु में ब्रोमीन को छोड़कर सभी अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस और गैस की अवस्था में होती हैं। फिर सुनिए, धातु में मैंने कहा पारा को छोड़ दीजिए, क्योंकि पारा द्रव में पाया जाता है कमरे के ताप पर। बाकी समस्त धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं। जबकि अधातु में ब्रोमीन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ब्रोमीन द्रव में होता है, क्योंकि पूरे 118 तत्वों में 2 तत्व ऐसे हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी शेष सभी तत्व चाहे तो ठोस चाहे तो गैस की अवस्था में पाए जाते हैं। फिर सुनिए, पूरे 118 तत्व में एक तत्व पारा है और दूसरा तत्व ब्रोमीन है, जो कि पाया जाता है लिक्विड स्टेट में। शेष सभी तत्व चाहे तो सॉलिड में पाए जाएंगे चाहे तो गैस में पाए जाएंगे। अब धातु के रूप में पारा होता है, अधातु के रूप में ब्रोमीन होता है। तो मैंने कहा धातु ठोस अवस्था में होता है कमरे के ताप पर, साधारण ताप पर, केवल पारा को छोड़कर। अधातु ठोस और गैस अवस्था में होता है केवल ब्रोमीन को छोड़कर। धातुओं में धात्विक चमक होती है, आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर अधातुओं में विशेष चमक नहीं होती। धातुओं को पीटने पर विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे लोहे को पीटिए और लकड़ी को पीटिए, दोनों में अलग अलग आवाज़ आएगी ना। तो कहा गया धातु में अलग प्रकार की ध्वनि होती है, जिसको धात्विक ध्वनि कहते हैं, और अधातु में वही विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं पाई जाती। धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, जैसे लोहा हुआ, कोई मेटालिक सब्सटेंस हुआ, उसमें करंट फ्लो करता है, जबकि नॉन मेटालिक सब्सटेंस में करंट फ्लो नहीं करता। मेटालिक सब्सटेंस में करंट फ्लो करेगा, नॉन मेटालिक में करंट फ्लो नहीं करेगा। धातुएं पीटने के बाद बढ़ती हैं, जबकि अधातुएं पीटने के बाद नहीं बढ़ती। लोहा है, लोहे को पीटिए बढ़ेगा, और लकड़ी है, लकड़ी को पीटने पर बढ़ेगा, इम्पॉसिबल। कुछ इसके देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ दी हैं धातु की। हाइड्रोजन गैस निकल रहा है जब एसिड से क्रिया कर रहा है, जब जल से क्रिया कर रहा है क्षार बन रहा है, अच्छा अपचायक होता है। ठीक वही कंडीशन अधातु में होता है। हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती, यहाँ अम्ल बनता है, क्योंकि यहाँ क्षार बनता है तो यहाँ अम्ल बनता है। तो सब अपोजिट होता है। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स होता है। धातु और अधातु में कोई 2 अंतर बताइए, आराम से, चाहे भौतिक गुण के रूप में बता दीजिएगा चाहे रासायनिक गुण के रूप में बता दीजिएगा। हम फिर जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स।